नमस्कार, पहुना.in में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं जेके नायक। छत्तीसगढ़ के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर शशि मोहन सिंह द्वारा अभिनीत शॉर्ट फिल्म कोटपा को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं शोध को दूसरा स्थान मिला है। फिल्म की कहानी क्या है, उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे आईपीएस शशि मोहन सिंह जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके पहुना चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इस विषय पर हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग फिल्म बनाए हैं वो सामाजिक जागरूकता के लिए बनाई गई है और ये तीसरा चरण था इस कंपटीशन का। हाई कोर्ट के निर्देशन पे हर साल अलग अलग कानून के जागरूकता लाने के विषयों पर फिल्म बनाई जाती है और इस बार भी साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर और नशा, ये 4 सब्जेक्ट दिए गए थे और इस 4 सब्जेक्ट में 2 कैटेगरी बनाई गई थी। एक सुपर शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी थी जो 45 सेकंड्स जिसका टाइम स्लॉट था और दूसरी शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी थी 10 मिनट की। तो इस दोनों कैटेगरी में हम लोगों ने भाग लिया और इसमें पूरे हिंदुस्तान से 655 फिल्मों की एंट्री हुई थी, जिसमें 119 फिल्मों को स्क्रीनिंग किया गया और उसमें हमारी फिल्म सुपर शॉर्ट कैटेगरी में कोटपा प्रथम स्थान पर रही और जो 10 मिनट की कैटेगरी थी उसमें शोध वो द्वितीय स्थान पर रही। जहाँ तक इस फिल्म के सब्जेक्ट का सवाल है, कोटपा जो है, कोटपा का फुल फॉर्म होता है सिगरेट एंड अदर टबैको प्रिवेंटिव एक्ट, यानी कि सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो कोटपा एक्ट के तहत उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगता है। अब ये कानून बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इस विषय को चूज़ किया कि इस विषय पे क्यों ना जागरूकता के लिए फिल्म बनाई जाए और 45 सेकंड में हमने अपनी बात को, चूँकि कम समय में बात कहना होता है तो वो काम बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया और जूरी मेंबर्स ने हमारी फिल्म को सबसे ज़्यादा नंबर दिए, इसलिए ये फिल्म प्रथम स्थान पर रही। दूसरी फिल्म हमारी जो शोध थी वो 10 मिनट्स वाले स्लॉट में थी, उसमें हम लोगों को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें 51,000 रुपये का इनाम भी प्राप्त हुआ। उस फिल्म का जो विषय है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव तस्करी है, जो कि देश की समस्या तो है ही, हमारे छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में इस तरह की समस्याएं, खासकर जशपुर और रायगढ़ के इलाकों में इस तरह की समस्या बहुतायत में है। तो इस विषय पे हम लोगों ने जागरूकता के लिए ये फिल्म बनाई और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे हमारे रजनीश झांझी जी थे। कोटवा फिल्म को मैंने ही डायरेक्ट किया था और शोध फिल्म में मैं एज एन एक्टर काम किया और मेरे साथ में जो साथी कलाकार थे उसमें आरुषि पॉल और ममता बघेल, उर्वशी साहू, चंद्र प्रकाश चंदू और इसके जो एडिटर थे वो त्रिलोक तिवारी जी थे। तो पूरी हमारी टीम थी और ये टीम का एफर्ट था। हमारे रजनीश झांझी जी का बहुत सदा हुआ निर्देशन था, साथी कलाकारों की एक्टिंग अच्छी थी और ये फिल्म हमारी जो है द्वितीय स्थान को प्राप्त कर सकी। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री अरूप गोस्वामी जी के हाथों से हम लोग सम्मानित हुए, ये भी हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। और अब चूँकि ये फिल्म बन गई है तो इसको हम लोग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे और इसके अलावा हम इसको यूट्यूब पर इसको हम अपलोड करेंगे। साथ ही जो हमारे जुडिशरी डिपार्टमेंट है वो उनके द्वारा भी विधिक जागरूकता के शिविर लगाए जाते हैं और गांव-गांव में, शहरों में, स्कूल, कॉलेज, ऐसी जगहों पर प्रोजेक्टर्स के माध्यम से इन फिल्मों को दिखाया जाता है। तो निश्चित रूप से ये जागरूकता के दिशा में एक कदम है और हम लोग को भी इस बात की संतुष्टि है कि हम लोग जो प्रयास करते हैं, इसके पहले भी जो ये कॉम्पिटिशन 2 बार हुआ था 2017-18 में, तो उसमें भी हमने फिल्म बनाई थी। उसमें हमारी एक फिल्म गोमती उस साल जूरी का बेस्ट फिल्म अवार्ड जीती थी, जो कि जादू टोना हमारे छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या है, उस विषय पे वो फिल्म थी। और दूसरे साल जो हमारी यातना फिल्म जो बेस्ट फिल्म बनी थी, उसमें हम घरेलू हिंसा के ऊपर फिल्म बनाए थे एज ए डायरेक्टर, तो उसने भी अवार्ड जीता था। तो ये जो अवार्ड मिलता है तो हम लोग का प्रोत्साहन होता है, हमारी टीम को प्रोत्साहन मिलता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस दिशा में और आगे काम करें। सर, आपने बताया कि जो फिल्म शोध है वो मानव तस्करी पर बनाया गया है। इसमें आपने एक पत्रकार की भूमिका निभाई थी, तो कहानी क्या थी? आपने मानव तस्करी का पर्दाफाश किया था एक पत्रकार के तौर पर। जी, निश्चित रूप से मैं एक पत्रकार की भूमिका अभिनीत किया था और एक्चुअली होता क्या है कि जो पत्रकार है उसकी फीलिंग्स रहती है कि हम जो भी लिखते हैं तो वो एक महिला एक्टिविस्ट रहती है, उसके साथ उनका इंटरेक्शन होता है और वो महिला एक्टिविस्ट
को पत्रकार बताता है कि देखिए, जब तक हम ग्राउंड पे जाके चीज़ों को रियल जो चीज़ें हो रही है उसमें इन्वॉल्व होकर काम नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होता। और उसी सिलसिले में कहानी आगे बढ़ती है तो हम दिखाते हैं कि एक व्यक्ति रहता है जो नशे का बहुत आदी हो चुका है और नशे में इतना गिर चुका है कि नशे की अपने उस आदत को पूरा करने के लिए अपनी बच्ची को सौदा कर देता है कुछ बदमाश लोगों के हाथों में, तस्करों के हाथों में। तो ये पत्रकार, वो महिला एक्टिविस्ट मिलकर उसका पीछा करते हैं और पुलिस के सहयोग से अंत में उस बच्ची को न सिर्फ बचाते हैं बल्कि जो अपराधी हैं उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये भूमिका हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग थी और इस भूमिका को करके बहुत अच्छा भी हमने महसूस किया। जी, एक आईपीएस अफसर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसके बाद भी आप समाज को जागरूक करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से समय को आप मैनेज करते हैं? देखिए, थोड़ा कठिन होता है लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग। टाइम मैनेजमेंट अगर आता है तो मैं सोचता हूँ कि टाइम का इशू नहीं रहता है। व्यस्त समय में क्रिएटिविटी माइंड में चलते रहती है और जैसे भी थोड़ा सा भी अवकाश मिलता है तो चूँकि हमारी एक टीम है और टीम के लोग काफ़ी प्रोफेशनल हैं तो हम लोग मिल के उसको कम समय में कोशिश करते हैं कि हम लोग आउटपुट दे सकें। मैं कविताएँ भी लिखता हूँ तो क्रिएटिविटी, जैसा मैंने बताया कि ये एक सतत प्रक्रिया है और बैकअप माइंड चलते रहती है। जैसी अवसर मिलता है तो हम कविताओं को कागज़ पे उतार देते हैं और अपने मन में सोचे हुए सीन को फिल्म में उतार देते हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट का खेल है। जी, समाज को तो आप शॉर्ट फिल्म के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, इसके अलावा आप हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। तो क्या आईपीएस शशि मोहन बचपन में एक्टर बनना चाहते थे? निश्चित रूप से मैं 2 साल के पुलिस की नौकरी से अवकाश लेके फिल्मों में काम किया। मुंबई में जाके वहाँ भोजपुरी के बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में की, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी काम किया और कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। तो वो एक पैशन है एक्टिंग के प्रति और वो बचपन से ही रुझान था। लेकिन चूँकि पुलिस के नौकरी में है और ये काम भी बहुत दिल को संतुष्टि देने वाला होता है क्योंकि हम डायरेक्ट जनता से जुड़े होते हैं और एक्शन के तौर पे जनता को राहत देने का काम करते हैं। तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना के, लेकिन ये तय है कि अगर पुलिस विभाग में नहीं आता तो मैं शायद एक्टर ही होता। जी, एक अच्छे अफसर होने के साथ साथ तो आप एक अच्छे एक्टर भी हैं, इसमें कोई दो मत की बात ही नहीं होगी। अब देखिए, हम अपना काम करते हैं और मैं अच्छा अधिकारी हूँ या अच्छा एक्टर हूँ ये जज करना मेरा काम नहीं है। अगर अच्छा एक्टर हूँ तो वो दर्शकों के द्वारा जज किया जाता है और अगर मैं अच्छा अधिकारी हूँ तो हमारे विभाग के द्वारा जज किया जाता है और जनता के द्वारा जज किया जाता है। तो हम बस इस बात में विश्वास करते हैं कि हमें अपना काम लगन, ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। बाकी रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है। समाज को जागरूक करने के लिए क्या आप आगे भी शॉर्ट फिल्में बनाते रहेंगे जिससे समाज जागरूक हो? निश्चित रूप से इस पे तो हम लगातार काम करते ही रहेंगे। अभी जिस दिन ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस दिन ही चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा अगले सेशन के लिए भी सब्जेक्ट डिसाइड कर दिए गए हैं। 4 सब्जेक्ट उन्होंने बताया है तो उस सब्जेक्ट पे अभी से हम लोग सोचना शुरू कर दिए हैं। और इस कंपटीशन के अलावा भी हम फिल्में करते हैं, हम थिएटर भी करते हैं। उस थिएटर में भी हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने कला को समाज सुधार का एक माध्यम बनाएं और हम जो भी कला का प्रदर्शन करते हैं एज ए आर्टिस्ट वो हमें संतुष्टि देता है, लेकिन उसका जो मैसेज है वो अगर सोसाइटी में जाता है और समाज के कुछ लोगों के दिलो दिमाग पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो ऐसा लगता है कि हमारा कर्म जो है ये सफल हो गया। जी, फिल्म का निर्माण जब किया जाता है, चाहे शॉर्ट फिल्म हो, फिल्म बनाए, समय उसमें 45 सेकेंड 10 मिनट रहता है, लेकिन उसके पीछे का जो समय रहता है, पीछे का जो मेहनत रहता है वो कितना रहता है सर? देखिए, ये जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि बैकअप द माइंड ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। आप देखिए 10 मिनट के फिल्म बनाने के लिए 2 दिन शूटिंग करनी पड़ती है और उस 2 दिन की शूटिंग के लिए करीब 15 से 20 दिन का हम समय लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम उस थॉट प्रोसेस में जाते हैं, फिर हम उसकी एक कथा बनाते हैं, कथा का फिर स्क्रीन प्ले लिखते हैं, स्क्रीन प्ले के बाद हम डायलॉग लिखते हैं, फिर हम लोकेशन हंट करते हैं, फिर आर्टिस्ट का चयन करते हैं, फिर उसमें मेकअप मैन, उसका ड्रेस डिजाइनिंग, फिर उसका जो है अगर एक्शन सीन है तो तमाम सारी चीज़ों को लेके फिर एक रिहर्सल का प्रोसेस होता है। फिर हम उस फिल्म को शूट करते हैं, शूट करने के बाद फिर एडिटिंग करते हैं, फिर उसकी डबिंग करते हैं, फिर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं, फिर उसके बाद उसकी मिक्सिंग करते हैं। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और थकाऊ प्रोसेस होता है, उबाऊ प्रोसेस होता है, लेकिन जब ये बन के आता है, स्क्रीन पे आता है तो आपको 10 मिनट दिखता है, लेकिन उसके पीछे पूरी टीम का एक कंटिन्यूअस एक लंबे प्रोसेस में अथक परिश्रम होता है।
तो जब जनता का प्रतिसाद मिलता है, दर्शक उसको सराहते हैं, तो वही लगता है कि ये रिजल्ट हमारे फेवर में गया। हमने बातचीत की आईपीएस शशि मोहन सिंह ने, जिन्होंने लगातार शॉर्ट फिल्म के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। अन्य खबरों के लिए बने रहिए पहुना.in न्यूज़ के साथ।